ब्याते टाइम थनैला हो गया, 15 दिन पहले थनैला हो गया, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, ब्याने के 2 दिन बाद थनैला हो गया, थन से दूध नहीं आ रहा, थन बंद हो गया। ये समस्याएं इतनी आ रही हैं फील्ड में, इतने लोगों के फोन आ रहे हैं कि ये समस्या हो गई है, कैसे बचाएं, दवाई बताओ, दवाई बताओ। और क्या होता है, वो अगर गलत डॉक्टरों के संपर्क में पड़ गए तो वो एंटीबायोटिक लगा भी देते हैं, और उससे क्या होता है, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है और गाय डिलीवरी नहीं कर पाती है, बच्चे को दिक्कत हो जाती है, बच्चा डेथ कर जाता है, खींचना पड़ता है, डिस्टोकिया हो जाता है और गाय का पूरा पीरियड खत्म हो जाता है, और थन बंद होता है वो अलग। तो इसका एकमात्र कारण है कि ड्राई करते टाइम पे हम पशु का ध्यान नहीं रखते हैं। एक ट्यूब आती है कैप्राविन डीसी, सेफालोनियम 250 mg साल्ट होता है और एमएसडी की है। कैप्राविन डीसी ड्राई काऊ के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास भी पहले ये बहुत दिक्कत थी। एक गाय थी हमारी, 40 लीटर की गाय हम लेके आए थे कहीं से, शुरू में जब हमने काम शुरू किया था, तो ब्याते टाइम उसको मैस्टाइटिस हो गया। तो डॉक्टर ने बोला, हमारा बड़ा समझदार डॉक्टर था क्योंकि हम भी नए थे, कि अगर इस टाइम आप लगा देंगे तो हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, फिर दिक्कत होगी तो आप मुझे कहेंगे। तो उसने एंटीबायोटिक नहीं लगाया और वो अपनी जगह सही भी था। हुआ क्या, गाय के 3 थनों में फाइब्रोसिस हो गई और तीनों थन बंद हो गए। ये मजबूरी थी क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते थे। फील्ड में इतनी दिक्कत आ रही, 30% केस ऐसे ही हैं, थन बंद हो जाते हैं, दूध कम हो गया, बच्चा खींचना पड़ा, सेप्टिक होगी, पायोमेट्रा हो गई और दूध नहीं दे रही पूरा गाय। तो इन सब का समाधान क्या है, ये सब हम अपनी गलती से पैदा करने वाले रोग हैं। पंजाब में इतने बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स हैं, वहां कोई समस्या नहीं है। देवा डेयरी फार्म अध्यक्ष जी का है, वहां पे कोई समस्या नहीं है। इसका सिंपल इलाज है, 240 रुपए की ऐसी ट्यूब आती है एमएसडी की, कैप्राविन डीसी। 4 ट्यूबें आपको लेनी है लगभग 1000 रुपए की। और जब आप 7 महीने में, 6.5 महीने में, 6 महीने में गाय को ड्राई कर रहे हैं तो चारों थनों में चढ़ा दी जाती है। जिस टाइम आप चढ़ाते हैं उस टाइम दूध में कोई छींचला नहीं होना चाहिए, दूध बिल्कुल साफ होना चाहिए। चारों थनों में अगर आप ये चढ़ा देंगे ट्यूब, तो ब्याने के 8 दिन बाद तक, और ब्याने के मतलब ड्राई करने से लेके ब्याने के बाद तक आपको थनैले की कोई समस्या नहीं आनी। ना आपका थन बंद हो, ना अडर में स्वेलिंग हो, ना दूध कम हो, ना थन में छींचड़े आए। और हम कर क्या रहे हैं, हम इतना बड़ा बड़ा नुकसान कर लेते हैं। हमारे भी 1 लाख रुपए गाय का नुकसान हुआ क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी और वो हम मार्केट से लेके आए थे। डेयरी फार्म में गाय को ड्राई करना, सही से ड्राई करना बहुत बड़ा मुद्दा है और कोई डॉक्टर, कोई भी संस्थान इस बारे में बताने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर 15 दिन पहले और 15 दिन 5 दिन बाद 20 दिन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, गाय ऑर्डर बढ़ा के लाती है, वेस्टाइटिस हो गया तो आप एंटीबायोटिक नहीं लगा सकते। अगर आप एंटीबायोटिक लगाएंगे तो उसका हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, गाय के बच्चे को दिक्कत हो सकती है, बहुत दिक्कत है। और समाधान क्या है, केवल 1000 रुपए की 4 ट्यूब। और हम समाधान की तरफ नहीं जा रहे, हम इलाज ढूंढते रहते हैं और देसी इलाज ढूंढते हैं। सबसे बड़ी फेलियर होने का देसी इलाज। इंटरनेट पर ढूंढेंगे देसी इलाज क्या है। देसी इलाज से अगर डेयरी चलनी होती ना, तुम्हारे यहाँ बढ़िया डेयरी चलती और पंजाब और हरियाणा में नहीं चलती। वो पूरी तरह विज्ञान पे है, वो टेक्नोलॉजी के लिए डेनमार्क जा रहे हैं, ब्राजील जा रहे हैं, वहां से सीख के आ रहे हैं, उनका पीडीएफ संगठन है। और हमारे यहाँ वो विज्ञान की तरफ जा रहे हैं और हम भाग रहे हैं देसी इलाज की तरफ कि देसी इलाज क्या होगा। देसी इलाज से अगर डेयरी चलती ना, तो पंजाब वालों को इतनी एमएसडी जैसी बड़ी कंपनी खड़ी नहीं हो जाती। ये देसी फार्मूले से काम चलते रहते ना। तो दोस्तों, ये जो गंभीर समस्या है मैंने आपको बताई है, कोई भी भाई अपनी गाय का नुकसान करने पे क्यों तुले हुए हो। जब बीमारी आ जाती तो गाय दिक्कत, बच्चे को दिक्कत, थन में दिक्कत, डॉक्टर था पैसे लेके चला जाएगा और ऊपर से सही दवाई भी नहीं लगेगी आपकी गाय को, क्योंकि जानकारी नहीं है किसी को। आपको 4 ट्यूबें कैप्राविन डीसी की, एमएसडी की, ड्राई करते टाइम पे थन में अगर आपने चढ़ा दी, आपकी सारी समस्या सही है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। हमारी ये 6-7 गाय की काविंग हुई है जो 25 से 40 लीटर के बीच की है, और एक गाय की काविंग अभी 20 की हुई है। हमें 1% भी समस्या नहीं है, हम दिमाग में आती नहीं, क्योंकि हमें पता है कैप्राविन डीसी लगा रखी है, कोई दिक्कत आनी नहीं है। और इस ट्यूब का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको एक और बताऊं, ये अपने आप दूध को ड्राई करती है। मान लिया 15 लीटर आपकी गाय दूध दे रही है और आपको 7-6 महीने हो गए, आपको ड्राई करनी है, तो आप लगा दीजिए, ये दूध को अपने आप ही ड्राई कर देती है। आपको फीड ज्यादा कम करने की आवश्यकता नहीं, कुछ कम करने की आवश्यकता नहीं है। ये दूध को भी ड्राई करेगी और मैस्टाइटिस भी नहीं होने देगी, जब से लेके ब्याने के 5-7 दिन बाद तक, जब तक वो दूध उसके क्वार्टर में घूम रहा है। तो कोई भाई नुकसान ना करे, कैप्राविन डीसी का इस्तेमाल करे। आप अपने डेयरी फार्म को खुद बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। गाय को 1000 रुपए की ट्यूब लगने से कोई आफत नहीं है। आपको सियोटी हो जाती है कि ड्राई करने से लेके ब्याने के 5-7 दिन बाद तक न थन बंद हो, न दूध कम हो, न दिक्कत हो, और आपकी गाय भी स्वस्थ रहेगी। तो कैप्राविन डीसी एमएसडी की ट्यूब का इस्तेमाल करें। ऐसी ट्यूब आती है वो, ये तो दूसरी है, मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं। कैप्राविन डीसी एमएसडी थन में चढ़ा दे और आपकी गाय को ब्याते टाइम कोई थनैले की दिक्कत नहीं होगी। समझदार बने, बचाव की तरफ जाएं। धन्यवाद।